अगर आपने अभी तक पार्ट 1 पहला नहीं देखा है तो पहले जाकर आप लोग उसे सुनिए, तभी आपको ये कहानी आगे की समझ में आएगी। तो आज की कहानी पार्ट 2 से शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रूही इस बात से बहुत डरती थी कि कहीं उसकी खाला और अम्मी हमजा की शादी उसकी बहनों से ना कर दें। इसलिए वह बहाने बहाने से अपनी अम्मी से सिर्फ हमजा की ही बातें करती, उसकी तारीफ करती और अपनी अम्मी का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती, जिससे कि उसकी अम्मी उसकी और हमजा की बॉन्डिंग देखकर उन दोनों की शादी की बात करे। रूही कभी कभी ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है और रूही की अम्मी उससे वह बात कह देती थी जो वह सुनना चाहती थी। रूही की अम्मी उससे कहती है, अरे बाबा, हमजा के साथ रहना इतना पसंद है तो तुम जब बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हारी शादी उसी से कर दूंगी। अपनी अम्मी की यह बात सुनकर रूही बहुत खुश होती है। अब वह दिल ही दिल में हमजा से शादी करने के सपने देखने लगती है। अब वह किसी और की तरफ देखना तो दूर की बात, किसी और लड़के के साथ खेलना भी पसंद नहीं करती थी, ना ही स्कूल में और ना ही मोहल्ले में। उसको पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान अच्छा लगता था और वह था हमजा। वह एक दिन सोचती है कि कहीं बड़े होकर उसकी अम्मी और खाला हमजा की शादी उसकी बजाय उसकी बहनों से ना कर दें। इसलिए वह अपनी बहनों को चेक करती है कि जो फीलिंग मेरे अंदर हमजा के लिए है, कहीं वही फीलिंग उसकी बहनों में तो नहीं। वह अपनी बहनों के पास जाती है और उनसे बताती है कि वह हमजा के साथ बाहर साइकिल से घूमने गई थी। हमजा ने उसको खूब साइकिल की सैर कराई। तो इस पर रूही की बहनें ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। इससे रूही को समझ आ जाता है कि उसकी बहनें हमजा को उस तरह पसंद नहीं करती जिस तरह वह करती है। अब रूही खुश रहती है कि उसका रास्ता साफ है, लेकिन बस वह इस बात से डरती है कि बड़े होकर क्या होगा, कहीं उसकी अम्मी और खाला हमजा का रिश्ता उसकी दूसरी बहनों से ना कर दें। फिर वह इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, बस वह हमजा की सोहबत में रहना ही पसंद करती है। रूही रोज की तरह एक दिन स्कूल जाती है। सीधी सीधी रूही को क्या पता था कि आज उसकी क्लास में एक ऐसा लड़का आएगा जो उसके लिए विलन बन जाएगा। रूही चुपचाप अपने क्लास में बैठकर पढ़ाई करती रहती है कि तभी सैफ नाम के एक लड़के का न्यू एडमिशन होता है। वह दिखने में काफ़ी काला और उम्रदराज रहता है। रूही सैफ को पहली नज़र में ही देखकर डर जाती है, इसलिए चुपचाप वह एक किनारे बैठी रहती है। सैफ रूही को सीधी साधी समझकर जानबूझकर उसे परेशान करने की कोशिश करता है। रूही सैफ से बिल्कुल भी बात नहीं करती, लेकिन फिर भी वह रूही के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। उससे कहता है, लो मेरी कॉपी से तुम अपना काम कंप्लीट कर लो। रूही अपना सिर झुकाए हुए बिना उसकी तरफ देखे उससे कहती है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी रूही जब तक स्कूल में रहती है, वह लड़का रूही के पीछे पड़ा रहता है। रूही जैसे तैसे अपना वक्त स्कूल में गुजारती है, लेकिन घर वापस आने के बाद वह डरी सहमी सी रहती है। रूही की अम्मी रूही से पूछती भी है कि आखिर तुम इतनी चुप चुप क्यों हो, लेकिन वह अपनी फीलिंग किसी से शेयर नहीं कर पाती और कहती है, कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। दूसरे और तीसरे दिन भी
घर वालों की जिद की वजह से रूही को स्कूल जाना पड़ता है और फिर वह लड़का रोज की तरह रूही को परेशान करता है। आज तो रूही घर जाकर अपने इमोशन को रोक नहीं पाती और अपनी अम्मी से रो रो कर कहने लगती है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरे स्कूल के लड़के मुझे मारते हैं। रूही की अम्मी और रूही के घर वाले सोचते हैं कि रूही स्कूल न जाने की वजह से बहाना बना रही है, इसलिए उसकी बात नहीं मानते और रोज की तरह उसे स्कूल भेज देते हैं। 10-15 दिन ऐसे ही गुजरते हैं। आज फिर रूही के घर वाले उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेज देते हैं। आज रूही के क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं आया रहता। रूही अकेले चुपचाप क्लास में बैठी रहती है कि तभी सैफ अपने 2 लफंगे दोस्तों के साथ क्लास में एंट्री लेता है। वह क्लास में आते ही रूही को देखकर हंसने लगता है। रूही अपनी नज़रें उठाकर उसे देखती है, फिर अपनी नज़रें झुका लेती है। सैफ अपने दोस्तों के साथ रूही की तरफ आगे बढ़ता है और उसके पास पहुंचकर उससे कहता है, तुम हमेशा चुप चुप क्यों रहती हो? हम सबसे बात करो। रूही कोई जवाब नहीं देती और अपनी सीट से उठकर क्लास के बाहर जाने लगती है। सैफ रूही का रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है कि कहाँ जा रही हो? लो अच्छा मेरा कॉफ़ी ले लो और अपना काम पूरा कर लो। सैफ और उसके दोस्तों के चेहरे पर चालाकी और बदमाशी वाली हंसी रहती है। रूही सैफ से गुस्से में कहती है, मुझे नहीं चाहिए, हटो मेरे रास्ते से। इतना कहकर रूही जाने लगती है तो सैफ रूही का हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, अगर तुम कॉफ़ी नहीं लोगी तो मैं तुम्हें ऐसे गले लगा लूँगा। इतना कहकर वो रूही को अपनी ओर खींचता है। रूही सैफ की ऐसी हरकत से काँप उठती है और जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाकर क्लास से भागकर अपनी बड़ी बहन के क्लास में चली जाती है। वह काँपते हुए क्लास में पहुंचती है तो उसकी बड़ी बहन उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? रूही के साथ जो होता है वह शर्म की वजह से उस बात को जाहिर नहीं कर पाती, इसलिए वह कहती है कि क्लास के लड़के उसे मार रहे हैं। रूही की बहन रूही को दिलासा देती है और कहती है, तुम परेशान ना हो, मैं अभी उन लोगों को सबक सिखाती हूँ। रूही की बहन अपने बड़े भाई और दोस्तों के साथ रूही के क्लास में जाती है और उन लड़कों को सबक सिखाती है और उनसे माफ़ी मांगने को कहती है। वो लोग रूही से माफ़ी तो मांग लेते हैं, लेकिन रूही के दिल में जो डर बैठ गया था वह किसी माफ़ी से नहीं ठीक होता। रूही की बहन रूही से कहती है, चलो अब तुम अपने क्लास में बैठो, थोड़ी देर में छुट्टी होने वाली है। रूही अपनी बहन से कहती है, नहीं अप्पी, मैं अकेले यहाँ नहीं बैठूंगी, तुम भी मेरे साथ बैठो। रूही की बहन रूही से कहती है, अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरे क्लास में चलो, वैसे भी छुट्टी होने ही वाली है। जैसे ही रूही अपनी बहन के क्लास में जाती है, स्कूल की बेल बज जाती है और छुट्टी हो जाती है। रूही अपने घर वापस आ जाती है। वह डरी सहमी सी रहती है और दूसरे दिन स्कूल नहीं जाना चाहती। वह एक तरफ स्कूल में हुए मंजर को याद करती है और दूसरी तरफ हमजा की सादगी, उसकी अच्छाई,
उसके भोलेपन को याद करती है। उसको अब यह महसूस होने लगा था कि हमजा ही सिर्फ इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो अच्छा है, बाकी दुनिया के सारे लड़के खराब होते हैं। रूही ऊपर रूम में छुपकर खूब रोती है। वह काफी छोटी रहती है, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह लड़का उसके साथ करने वाला क्या था। वह अपने आंसुओं को पोंछकर अपनी अम्मी के पास जाती है। रूही अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उसकी अम्मी कहती है, क्यों, क्या हुआ, स्कूल क्यों नहीं जाओगी? रूही अपनी अम्मी को सच्चाई नहीं बता पाती और कहती है कि स्कूल के लड़के मुझे मारते हैं, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। रूही की अम्मी रूही को समझाती हैं कि बेटा स्कूल जाना बहुत ज़रूरी होता है, स्कूल नहीं जाओगी तो सब लोग तुम्हें जाहिल और अनपढ़ कहेंगे, सब तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। तुम परेशान ना हो बेटा, मैं स्कूल में उन लड़कों की शिकायत करूंगी, फिर कोई तुम्हें नहीं मारेगा। रूही अपनी अम्मी की बात को समझती है और पढ़ना भी चाहती है, लेकिन आज उसके साथ स्कूल में जो हुआ उसके बाद वह उस लड़के की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। रूही स्कूल के बारे में सोचते हुए फिर अपनी अम्मी को समझाते हुए कहती है, अम्मी मैं यह वाले स्कूल नहीं जाऊंगी, तुम अब्बू से कहकर मेरा एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दो। रूही की अम्मी हंसती हैं और कहती हैं, तो क्या दूसरे स्कूल में लड़के नहीं होंगे? एक काम करो, तुम कल स्कूल नहीं जाना, परसों चली जाना, बस खुश। इतने में रूही अपनी अम्मी से रोते हुए कहती है, मुझे परसों भी नहीं जाना। रूही की अम्मी कहती हैं कि ठीक है, आज बृहस्पतिवार है, तुम सोमवार से चली जाना, लेकिन अब रोना बंद करो। रूही चुपचाप अपनी अम्मी के पास से चली जाती है और उसे कम से कम इस बात की तसल्ली रहती है कि कुछ दिन उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन यह फिक्र उसे खाई जाती है कि सोमवार को फिर उसे स्कूल जाना पड़ेगा। वह अपने दिल को जैसे तैसे बहलाती है। हमजा के घर उसके साथ खेलने चली जाती है। हमजा के घर से वापस आने के बाद वह पास के ही जनरल स्टोर से अपने लिए चॉकलेट लेने जाती है कि तभी उस स्टोर में उसको सैफ दिखाई देता है। सैफ रूही को देख पाता उससे पहले ही रूही उल्टे पैर बिना चॉकलेट लिए वहां से भाग जाती है। घर वापस आते ही रूही के दिल की धड़कनें तेजी से धड़कती हैं। रूही बहुत डर सी जाती है, वह सहमी हुई रहती है कि तभी हमजा उसके घर आता है और रूही से खेलने के लिए कहता है। हमजा को देखकर रूही की सांस में सांस आती है और वह खुश होकर हमजा के साथ खेलने चली जाती है। जब तक रूही हमजा के साथ रहती है वह ठीक रहती है, लेकिन हमजा के जाने के बाद फिर से उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं और सोमवार करीब आता है, रूही की टेंशन बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे करके रूही डिप्रेशन में जाने लगती है और सोमवार आने से पहले ही संडे मतलब कि इतवार की रात उसकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है। हालत इतनी खराब हो जाती है
कि रूही को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। हॉस्पिटल में रूही बदहवास पड़ी रहती है। उसकी बॉडी में जैसे जान ही नहीं रहती। उसका ग्लूकोज चढ़ता रहता है। बस रूही अपनी अम्मी से एक ही बात कहती है, अम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उसकी अम्मी को अब यह एहसास हो गया था कि रूही उन लड़कों से डर गई है और स्कूल जाने की वजह से ही उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल KSSK लव शायरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब की वजह से हमें बहुत ही मोटिवेशनल मिलती है। और इसका जो फाइनल पार्ट है दोस्तों, बस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप तब तक पहला और दूसरा एपिसोड देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आप लोग को मिलेगा, मात्र 4 बजे। हर वीडियो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 4 बजे शाम के टाइम। जय हिंद दोस्तों।